जय हिंद साथियों। बहुत जितने भी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो लोग नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, दो तीन अपडेट हैं। और जो नई ट्रेनिंग कर रहे हैं, दो तीन चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक तो आपकी सैलरी को लेकर की, कहीं कहीं जो सैलरी आपकी आ चुकी है और कहीं कहीं आपकी सैलरी नहीं आई है। दूसरी बात, जेटीसी में छुट्टी कितनी मिलेगी, आरटीसी में, ये सारे बहुत सारे लोगों के कमेंट थे। तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आपके कमेंट हैं, जितने भी आपकी प्रॉब्लम है, इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दूसरी बात, आप सभी अगर भाई यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी नई नई कांस्टेबल की तैयारी करके आए हैं, तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो आपके भाई बहन है जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं आने वाली भर्ती के लिए, तो भाई मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ। वो है एग्जाम कार्ड की, जो आपकी जो है ये अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक। जिसमें देखो, एक तो मैं आपको बताऊं, और बुकों के मुकाबले इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। दूसरी बात, प्राइस में भी और बुकों के मुकाबले कम है। कि अगर और बुक जो 300 रुपये की है, तो वो सेम जो कंटेंट दे रहे हैं वो 200 रुपये में दे रहे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एग्जाम कार्ड की साइट पर जाकर अग्रवाल पब्लिकेशन की ये जो बुक जो मैं लगा रहा हूँ, इनको जरूर लीजिए भाई। ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं आपकी जो मेन है। बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं सैलरी भैया हमारी तो आई नहीं है, हमारे बराबर वाले जनपद में जो हमारे दोस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी सभी की सैलरी आ गई है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भाई, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाकर बताया था कि भाई दिक्कत ये होती है कि हर जिले की जो व्यवस्था है वो थोड़ी थोड़ी अलग होती है। आपको सच्चाई बताऊं, कुछ जिलों में, कुछ जनपदों में तो ऐसा भी है, वहाँ भी लोगों को लोअर टी शर्ट भी नहीं मिले, और कुछ जनपदों में उनकी वर्दी भी सिलकर आ गई है। समझ रहे हो, वर्दी भी सिलकर आ गई है। कुछ जनपदों में भी वर्दी के लिए नाप भी नहीं गए हैं। तो ये व्यवस्था आगे पीछे इस तरीके से चलती रहेंगी। कुछ जिले जो है फॉरवर्ड होते हैं, वहाँ पे चीज़ें सभी सामान्य हो जाती हैं, ठीक ठाक चलती हैं। कुछ जिले इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, वो थोड़ा लेट होते हैं। उनके डॉक्यूमेंट वेरी, मतलब उनके जो कागजी कार्रवाई है, बैंक अकाउंट भी अभी तक खुले हैं लोगों के। ठीक है, बहुत सी जनपदों में पीएनओ नंबर मिल चुके हैं, बहुत से जनपदों में पीएनओ नंबर नहीं मिले हैं भाई। ठीक है, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भाई आपकी जो सैलरी है, लगभग जिनकी आ चुकी है, अब तक तो मैंने जानकारी की थी, तो जिनकी आ चुकी है भाई उनकी तो आ चुकी है लगभग, और जिनकी आनी है एक दो दिन में आ जाएगी, वरना फिर अब सबकी 1 अगस्त को सैलरी आएगी। और जिन लोगों की अभी सैलरी नहीं आएगी, उनकी 1 अगस्त को लगभग आप मान के चलिए आपकी 45,000 प्लस सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी डाउट मत लीजिए, चाहे आपकी सैलरी एक दिन बाद आए या एक दिन पहला आए। सैलरी जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, उस दिन से आपकी सैलरी बननी शुरू हो गई है भाई। ठीक है, अब आपके ज़िले की व्यवस्था, अगर आपका ज़िला थोड़ा शहरी ज़िला है, थोड़ा वैसा फॉरवर्ड ज़िला है, थोड़ा मतलब पश्चिम का ज़िला है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि जो ट्रैक मतलब बढ़िया है, वहाँ पे व्यवस्था एकदम सही रहती है। लेकिन जो थोड़े पिछड़े ज़िले हैं, वहाँ पे थोड़ी चीज़ें होने में समय लगता है। तो धीरे धीरे आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे जो आपकी जो सैलरी वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, जिनकी नहीं आई है उनकी 2-4 दिन में आ जाएगी, और जिनकी नहीं, मैंने कुछ जनपदों में पता, जैसे बदायूं में पता किया, तो वहाँ सभी, तो मैंने जो पता किया है, तो वो बता रहे हैं कि जहाँ अभी सैलरी नहीं आई है, वहाँ पे भाई क्या होगा, वहाँ पे होगा वो उनकी 1 अगस्त के आसपास, 1 अगस्त को ही सैलरी आएगी। तो आप मान के चलिए, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। इतने दिन से जब सैलरी नहीं मिल रही है अभी तक, आप एक महीने का और वेट कर लीजिए, आपको सैलरी 45,000 प्लस मिलेगी जो पहले महीने की होगी। 16,000 तो ये होगी, और 32-33,000 होगा, तो लगभग 45 से 50 के बीच में आपको पहले महीने की सैलरी मिलेगी। तो ये भी एक आपके लिए बड़ा मोटिवेशन होगा, क्योंकि अभी जो सैलरी आई है वो लगभग 16,500 के आसपास आई है। अब बहुत सारे जनपदों में ऐसा है कि कहीं 15,000 आई है, कहीं 16,000 आई है। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि सर, जब हमारी भर्ती को एक है, तो हमारे आगे पीछे कैसे हो। देखो, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ज्वाइनिंग की डेट को लेकर है। ज्वाइनिंग किसी की 16, उन्होंने 17 तारीख में ही होगी किसी जनपद में, किसी जनपद में 18 तारीख में मानी है, किसी जनपद में 19 तारीख से ज्वाइनिंग मानी है। तो 1-2 दिन आगे पीछे जो हुआ है, इसी से सैलरी का, क्योंकि आपको पता है आपका लगभग एक दिन की सैलरी 1,000-1,100 रुपये के आसपास तक बन रही है। ठीक है, तो उसी की वजह से ये हुआ। दूसरी बात, बहुत सारे भाई एनपीएस को लेकर पूछ रहे हैं कि भैया एनपीएस का क्या है। देखो, एनपीएस की मैं सबसे पहले बात बता दूं, एनपीएस प्रत्येक व्यक्ति का कटेगा, वो आपकी मर्जी पर निर्भर नहीं है कि भाई आपकी मर्जी एनपीएस कटवाने की है या नहीं है। एनपीएस सभी का कटेगा। ठीक है, कहीं लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, किसी का 1 महीना पहले कट जाएगा, किसी का 1 महीना बाद कटेगा। तो एनपीएस सभी का कटना, ये कन्फर्म चीज़ है। दूसरी बात, एनपीएस में आपकी कितनी सैलरी कटती है उस सबको बता रहा हूँ। देखो, एनपीएस में आपकी 10% सैलरी कटती है। 10% किसका कटता है, आपको पता, आपका बेसिक पे है 21,700 रुपये। ठीक है, 21,700 रुपये आपका बेसिक पे है। दूसरी चीज़ क्या है, वो है आपका डीए, जो वर्तमान में लगभग 55% लगभग क्या 55% ही चल रहा है। अब 21,700 का 55% आप निकालेंगे तो लगभग 11,000 समथिंग बैठेगा, लगभग 11,000 से ज़्यादा बैठेगा। तो इन दोनों को जोड़कर जितना बैठेगा, लगभग ये कितना बैठेगा, 32-33,000 बैठेगा, 33,000 के आसपास, उसका 10% कटेगा। यानी आप मान के चाहिए आपका 3,100, 3,200, 3,300 रुपये के आसपास तक एनपीएस
कटेगा। उसके बाद क्या होता है, जब आपका 10% सैलरी में से कट जाता है तो उसमें सरकार 14% का पहले प्रावधान था, वो 18% की बात हो रही है कि भाई अब सरकार अपनी तरफ से 18% उसमें ऐड करेगी जो आपके एनपीएस अकाउंट में जाएगा। तो वो चीज़ है एनपीएस की, मैंने बता दी एनपीएस सभी का कटेगा, वो आपकी मर्जी पर निर्भर नहीं है। अब बात करते हैं छुट्टी को लेकर। बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि भैया कि हमारे पास वाले जनपद में तो छुट्टी मिल गई और हमें छुट्टी नहीं मिली। तो ये सब भी बताऊंगा। देखो, जैसे मैंने बताया कि भाई हर जिले की स्थिति अलग है, हर जिले के अधिकारी का नेचर अलग है, क्योंकि आपकी जो छुट्टी है, आपका जो सब चीज़ें थोड़ा अधिकारी के मतलब मूड के ऊपर भी करता है और अधिकारी के नेचर के ऊपर भी। बहुत से अधिकारी थोड़े पोलाइट होते हैं, थोड़े मतलब चीज़ों को समझते हैं, तो वो छुट्टी आपकी कर देते हैं। बहुत से अधिकारी इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, वो छुट्टी नहीं देते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिन पर जो अभी छुट्टी लिए, जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था लोगों का, छुट्टी बहुत से जनपदों में मिल गई थी, बहुत से जनपदों में छुट्टी नहीं मिली थी भाई। तो बहुत से जनपदों में छुट्टी मिल गई थी, बहुत से जनपदों में नहीं मिली थी। तो ये अधिकारी जिस तरह के अधिकारी होंगे, आपके ज़िले के जो कप्तान साहब होंगे, उन्हीं के द्वारा होगा। देखो, अब आप धीरे धीरे जब ट्रेनिंग करके थाने में जाएंगे तो भाई वहाँ पर आपको थाने प्रभारी के मूड के हिसाब से देखना पड़ेगा कि थाने प्रभारी वहाँ ऐसा भी होगा कि भाई आपके साथ वाले को दे दी, आपको नहीं दी। तो चीज़ें थोड़ी होती रहेंगी, आप इसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आ गए हैं तो भाई पुलिस में आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। दूसरी बात, आप सभी पूछ रहे हैं कि भैया मतलब क्या चीज़ें होती हैं कि कहीं कहीं तो ट्रेनिंग बहुत हार्ड हो रही है, कहीं कहीं ट्रेनिंग बहुत इजी हो, तो कहीं कहीं जेटीसी बहुत हार्ड हो रही है, कहीं कहीं इजी हो रही है। उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये अब जब आप लोग आरटीसी में जाएंगे, जब आपकी 21 जुलाई के बाद आपकी आरटीसी चलेगी, तो वहाँ भी चीज़ें इसी तरह की होंगी। कहीं कहीं तो आरटीसी बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, कहीं कहीं नॉर्मल होगी। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी आरटीसी जो है पुलिस लाइन में गई तो वो थोड़ा इजी होती है, और अगर आपकी जो आरटीसी है वो पीएसी वाहिनी में गई तो भाई वाहिनी में अच्छी खासी जेटीसी होती है आपकी। क्या है मतलब ट्रेनिंग अच्छी खासी होगी। आरटीसी आप समझ लीजिए, देखो एक 38वीं बटालियन है अलीगढ़ की, वहाँ पे बहुत अच्छी जो है ट्रेनिंग होती है, अच्छी खासी रनिंग करवाई जाती है। तो जो पुलिस लाइन होती है वहाँ पे आपकी जो आरटीसी होगी, क्योंकि अभी आप जेटीसी के बाद आप कहाँ जाएंगे, आरटीसी में जाएंगे। तो कुछ लोग तो पुलिस लाइन में जाएंगे, कुछ लोग पीएसी वाहिनियों में जाएंगे, ठीक है। तो अब जब आप वाहिनी में जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें होंगी, किसी की आप जब अपने दोस्त से पूछेंगे जो आपके साथ ही जेटीसी कर रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे भाई अगर उनकी पीएसी वाहिनी में गई हो तो आप पूछेंगे कैसी, तो कहेंगे यार बहुत ज़्यादा रनिंग करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बिजी रख रहे हैं। और बहुत से पुलिस लाइन में ऐसा होगा कि बहुत आनंद से आपकी जो है आरटीसी भी कटेगी, इस बात को लेकर परेशान ना हो। तो ये चीज़ है, अगर पीएसी वाहिनी में गई तो थोड़ी हार्ड होगी। ऐसी जेटीसी की बात कर रहा हूँ। जनपद वाइज होता है क्या, उस्ताद के मूड के ऊपर डिपेंड है। बहुत से उस्ताद क्या होते हैं, 2-3 चक्कर लगवाए छोड़ देते हैं। जो जेटीसी वर्तमान में चल रहा होगा, आप सभी लोग कमेंट जरूर करें। दूसरी बात, बहुत सारे जो उस्ताद होते हैं वो भाई अच्छी खासी रनिंग करवाते हैं, वो चीज़ों को अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो इसको लिए भी परेशान नहीं होना, मेंटली तैयार रहना है। अब आप पुलिस विभाग में भर्ती हो चुके हैं, अब आपको व्यक्ति विशेष की मूड के हिसाब से भाई आपकी चीज़ें होंगी। आप जब जिले में जाएंगे छुट्टी कप्तान साहब की, आप जब थाने में जाएंगे तो इंस्पेक्टर साहब की उससे होगी, सीओ साहब के मूड के हिसाब से होंगी छुट्टियाँ आपकी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए, ये पुलिस विभाग है, इसमें इस तरह की चीज़ें पहले से होती आई हैं भाई, अब भी होंगी। लेकिन हाँ, चीज़ें 1-2 दिन डिले हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी मिलेगी। अब बात करते हैं भाई आरटीसी में छुट्टियों को लेकर के। बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि भैया हमने जेटीसी में एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिली, तो क्या हमें आरटीसी में ज़्यादा छुट्टी मिलेंगी। तो देखो, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जेटीसी हो या आरटीसी हो, ये सब कहते हैं, लेकिन इसमें भी आपकी इसमें छुट्टी आपकी काउंट नहीं होती है। ना इस तरह का कोई प्रावधान है कि काउंट होगी नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। काउंट आपकी छुट्टी जेटीसी आरटीसी में नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही मिनिमम छुट्टी मिलेंगी। बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि भाई मेरी शादी है कि तो क्या मुझे कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, मेरी बहन की शादी है। तो आप सभी को बता रहा हूँ कि भाई अगर आपकी पर्सनल शादी है, तो अगर ज़िले के कप्तान साहब बहुत अच्छे हैं तो भाई मैक्सिमम आपको 5 दिन की छुट्टी मिल सकती है मैक्सिमम ट्रेनिंग के दौरान। और अगर थोड़े से कप्तान साहब थोड़े ऐसे रूड हैं तो भाई 3 दिन से छुट्टी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी आपकी शादी के दौरान भी। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग सेंटर में थे तो कुछ भाइयों की शादी हमारे साथ हुई थी, मतलब हमारे बैच के कुछ दोस्त थे, उनकी शादी ट्रेनिंग के दौरान ही हुई थी, तो उनको भी छुट्टियाँ इसी तरीके से मिली थी, 2 या 3 दिन इसी तरीके से आपको मैनेज भी करना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए, अगर आप ज़्यादा मतलब वो हैं तो शादी को थोड़ा ट्रेनिंग के बाद कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने आपको चीज़ें बता दी, चीज़ें इसी तरीके से हैं कि
छुट्टी में थोड़ा ट्रेनिंग के दौरान प्रॉब्लम रहेगी, और छुट्टी में ट्रेनिंग के बाद भी जब आप नौकरी में चले जाएंगे वहाँ भी प्रॉब्लम रहेगी। ये पुलिस विभाग की नौकरी है, इस तरीके से चीज़ें होती रहेंगी भाई, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपकी जो जितनी भी जानकारी दी गई है वो सभी आप उससे मतलब संतुष्ट हो गए होंगे। और अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल पे जाके इस वीडियो के लिंक में कमेंट कीजिए। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे यार, आप बताओ, इतनी अच्छी जानकारी हम दे रहे हैं, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए भाई, ठीक है। अब भी कोई अपडेट है, कोई भी है, बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि भैया जेडीसी से अगर हम भाग जाएं घर तो क्या होगा, तो आप सभी को बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से आप भाग जाएंगे तो देखो मिसकंडक्ट तो होगा ही, वो गलत चीज़ होगी, ठीक है। अगर आपको नौकरी छोड़नी है तो उसका एक प्रोसेस है, वो आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले कम से कम 50 बार सोच लीजिए कि चीज़ें फिर किस तरीके से होंगी, क्योंकि नौकरी लेना आज के दौर में इतना आसान नहीं है। आपको साफ समझ रहे हैं कि कितने लंबे संघर्ष के बाद आपको यूपी पुलिस में एक कांस्टेबल की ये जॉब मिली है। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ कि भाई अपनी तैयारी में लगे रहिए, 1-2 साल लेट ही आपकी लगेगी तो दूसरी नौकरी चेंज जरूर हो जाएगी। हम सब भी इसी में लगे हुए हैं, आप सब भी लगिए, मेहनत कीजिए। समय थोड़ा लग सकता है नौकरी के साथ, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी भाई, ठीक है। जय हिंद।